मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें लॉन्ग वीडियो जिसमें मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ खुद से, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है कि नहीं, मेरा एडसेंस पिन आया है कि नहीं, मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम आई है या नहीं, मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह। तो मैं उन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर करूँगी आज। तो let's get started. But if you like my channel or my shorts, so please don't forget to like, subscribe, and share to my channel to your other friends. And तो आप लोगों ने पूछा था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं। तो मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया था आज से करीब 5 या 6 महीने पहले ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। ठीक है। अर्निंग का मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या होता है यूट्यूब में। तो अगर मान लीजिए आपके 1,000 व्यूज भी आते हैं शॉर्ट्स पे, तो मिनिमल टू मिनिमल $0.01 बढ़ता है। तो शॉर्ट से उतनी इनकम नहीं होती है जितनी लॉन्ग वीडियोस से होती है। ठीक है। तो मेरी लॉन्ग वीडियोस को उतने अच्छे व्यूज थे नहीं, तो इस वजह से मेरे को अर्निंग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। मेरा यूट्यूब चैनल का जो क्राइटेरिया होता है जिससे अर्निंग होती है वो फुलफिल हो नहीं पा रहा था। मोनेटाइज में भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। वॉच टाइम का प्रॉब्लम आता है। जो 4,000 घंटे आप वॉच टाइम करते हो वो इतनी आसानी से नहीं होता। जिन लोगों के नहीं हो पा रहे होंगे उन्हें पता होगा। तो 4,000 घंटे का जो वॉच टाइम होता है वो बहुत मुश्किल से ही हो पाता है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग वीडियोस डाल रहे हो 15 मिनट की, 20 मिनट की, तो आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा जल्दी। पर मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। मुझे सिर्फ ये पता था कि 5 मिनट की यूट्यूब पे वीडियो डलती है लॉन्ग वाली, और शॉर्ट्स डालते रहो तो मोनेटाइज हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसे भी हुआ होगा। तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था 2022 में। तो 2022 में कुछ हुआ, कुछ मेरे हेल्थ कंडीशंस थे, मैं जॉब भी कर रही थी, तो मुझे वो छोड़ना पड़ा था। तो मैंने उस पर वीडियोस पोस्ट करना छोड़ दिया था। तो 2023 में मैंने वो दोबारा से स्टार्ट किया वीडियोस पोस्ट करना वगैरह। तो ठीक है, मेरे चैनल पे व्यूज आने लगे। 2023 से व्यूज आना स्टार्ट हुआ था, बट जो चैनल है मेरा वो 2022 का है। तो 23 से मेरे चैनल पे शॉर्ट्स पे व्यूज आने लगे। लॉन्ग वीडियोस पे नहीं आ रहे थे। लॉन्ग वीडियोस पे ऐसे ही 2, 4, 5 व्यूज आते थे। तो फिर मैंने थोड़ा सर्च किया कि कैसे क्या करके वॉच टाइम वगैरह कंप्लीट होता है, कैसे एडसेंस कनेक्ट होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। तो मैं एक एक वीडियो आपके लिए अलग से बना दूंगी, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी कि आपको कैसे क्या करना है। क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में। आपको मतलब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता है कि एडसेंस अकाउंट कैसे कनेक्ट होता है। कई लोग बाई मिस्टेक उसको डिसेबल कर देते हैं। तो वो चीज़ें भी मैं आपको वीडियोस में बता दूंगी। तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है 2025 में, सॉरी 24 में। तो 24 में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। 25 में मार्च में मेरा चैनल का ये आया था गूगल एडसेंस का पिन, क्योंकि $100 अगर आपका कनेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ही आपको एडसेंस पिन मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। और इसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये मेरा एडसेंस पिन है, इस टाइप से कुछ आता है आपका। पीछे मेरी कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं जो आपको नहीं दिखाना चाहिए। ये आपका जब आपका भी आएगा तभी आपको ये चीज़ें शो नहीं करनी है, क्योंकि ये क्लियर मना होता है कि आप नहीं दिखा सकते। ये ये इस टाइप का कुछ आता है। ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी कि जैसे अकाउंट, एडसेंस अकाउंट होता है, तो अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि वेरिफिकेशन नहीं हो पाता या किसी का वेरिफिकेशन फेल्ड होता है। मेरा 2 बार वेरिफिकेशन फेल्ड हुआ। फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन अलग होता है। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती हैं। उसके बाद आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है। उसके बाद आपका 4th स्टेप में ये एडसेंस पिन आता है, जो कि
मतलब आप मान लो जैसे आपने आज अप्लाई किया है तो वो 7 से 14 दिन के बीच में आएगा। वैसे बोलते हैं कि 7 दिन में आता है, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि बीच में कोई टेक्निकल इशू आ जाता है जिसकी वजह से वो लेट भी हो सकता है। तो डिमोटिवेट नहीं होना, आपको चेक करते रहना है कि आपका पिन कहाँ तक पहुंचा, या कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसको आपको चेक करते रहना है। जब ये एडसेंस पिन आता है तो जहाँ पे आपने वेरिफिकेशन किया होता है अपने एड्रेस का, वहीं पे आता है 6 डिजिट का कोड मांगता है, जो कोड इस एडसेंस एनवलप में होता है। तो जब ये आया था तो मैं बहुत इमोशनल हुई थी, क्योंकि कहते हैं ना चीजें, मतलब जब इंसान किसी चीज को बहुत ज्यादा मतलब चीजें फेस कर लेता है, प्रॉब्लम्स फेस कर लेता है, और फिर उसको ये लगता है कि अरे हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, और फिर वो कुछ ऐसा कर लेता है, तो मतलब अंदर से एक इमोशनल मोमेंट हो जाता है। तो जब ये एडसेंस पिन आया था तो मैं बहुत इमोशनल हुई थी, बट मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सकती थी क्योंकि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं डिटेल वीडियो बना नहीं रही थी। तो काफी लोगों का कमेंट आए थे कि चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ है। तो चैनल मोनेटाइज हो गया है। मेरा एडसेंस पिन भी आ गया था, 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट हुआ था। अगर आपको और किसी इनमें से किसी और चीज पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं उसका भी डिटेल वीडियो बना दूंगी कि कैसे एडसेंस अप्लाई हुआ था, कैसे पिन आया था, कहाँ वेरिफिकेशन हुआ था, कितनी प्रॉब्लम्स आई थी, कितने टाइम में क्या चीज हुई थी। और सपोज कीजिए कि आप पूछ रहे थे कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, तो मेरी जो एडसेंस की अर्निंग है, जो फर्स्ट मंथ की अर्निंग है, वो आ चुकी है। तो कंप्लीट अमाउंट तो कोई नहीं बताता है, बट आप मान लीजिए कि कैसे आइडिया दूं, मान लीजिए कि इतनी है जितनी मैं प्रीवियस जॉब में कमा रही थी, उससे 10K+ है। तो इतनी मेरी आई थी, ज्यादा नहीं आई थी। लोगों की लाख में भी आती है, 50,000 भी आती है, 1.5 लाख भी आती है, बट वो बहुत प्रो यूट्यूबर होते हैं। मैंने अभी स्टार्ट किया है तो इसलिए मेरी इनकम कम थी, ठीक है। और इस मंथ की भी बनी है, तो वो आएगी तब मैं शायद बता पाऊँ, क्योंकि कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है मेरे साथ में जिसकी वजह से मैं अर्निंग शो नहीं कर सकती हूँ। बट आपने क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने आंसर देना जरूरी समझा, कि क्योंकि मुझे भी बहुत जरूरत पड़ी थी कि कोई मेरे को सही से गाइड करे कि क्या प्रॉब्लम होगी, कैसे क्या चीज मैनेज करी जाएगी। तो मुझे उस टाइम कोई आइडिया नहीं था। और यूट्यूब पे ना तरह तरह की वीडियोस है, मतलब अगर आप एक चीज को सर्च कर रहे हो कि आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे बनना है, तो वो टैक्स इन्फॉर्मेशन भी 3 अलग अलग टाइप से दे रखा है। तो मेरे वाले में एक चैनल था जिससे मैंने देख के वो टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल किया था। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट्स में लिंक दे दीजिएगा, लिख दीजिएगा कमेंट्स, वो लिंक्स फॉर एडसेंस पिन वेरिफिकेशन। तो मैं वो जो चैनल से मैंने देख के किया था या टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल किया था, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। क्योंकि मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि टैक्स इन्फॉर्मेशन में ना आईटीआर लगता है, तो उससे वो टैक्स इन्फॉर्मेशन होती है। बट बाद में मुझे पता चला कि नहीं, उसमें टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए आईटीआर जरूरी नहीं होता है। वो यूट्यूब कुछ कुछ चीजें पूछता है जो आपको फुलफिल करनी होती है। और आप मेनली वो इसलिए होता है कि कहीं आप इंडिया से बाहर के नागरिक तो नहीं हो। तो अमेरिकन जो लोग होते हैं उनका टैक्स इन्फॉर्मेशन अलग होता है, और जो आप इंडिया के हो उसका टैक्स इन्फॉर्मेशन अलग होता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी और मैटर में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस चीज को आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो